हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशोलॉजी के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट मार्केट चैप्टर के लिए पूछ रहे हैं तो यस, मार्केट चैप्टर कराया जाएगा। मैं बार बार आप लोग को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि नो मैटर सीबीएसई बोर्ड में आ रहा है, इस बोर्ड में ये चैप्टर आ रहा है, इस बोर्ड से ये चैप्टर ओमिटेड है, हम लोग सारे चैप्टर करके चलेंगे, कोई भी एक भी चैप्टर टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अगर फिर भी ऐसा होता है कि किसी चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पेंडिंग रह जाता है और आप लोगों की नॉलेज में वो टॉपिक है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिए और उसके लिए हम लोग फिर सेपरेट वीडियो बना के वो टॉपिक अलग से कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड दो स्टूडेंट हु आर सेइंग कि इग्नू का मटेरियल, तो येस, वेरी सून एक साथ सारी चीज़ें अगर मैं स्टार्ट कर दूंगी तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी चीज़ों को कवर कर पाना। ठीक है, और फिर मतलब कंप्लीट नहीं करा पाऊंगी मैं सीरीज़, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो आई ट्राई कि जैसे ये 12th का है तो आपके एग्ज़ाम प्री बोर्ड दिसंबर में होंगे बहुत से स्टूडेंट के ना, तो आई ट्राई कि आप लोगों को एटलीस्ट दिसंबर तक मैं ये दोनों बुक आपकी कंप्लीट करा दूँ। अभी इस बुक का हमारा ये वाला चैप्टर के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा मार्केट वाला चैप्टर है वो पेंडिंग है, एंड देन नेक्स्ट बुक के मैं कुछ चैप्टर ऑलरेडी करा चुकी हूँ आप लोगों को, राइट। नेक्स्ट बुक के कुछ चैप्टर हमने करे थे, उसको भी फिर हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। जो द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चल रहा था वहाँ पे, उसको कंप्लीट करके वो बुक भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। 2 चैप्टर हम वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो एक टॉपिक करा था वहाँ पे हमने बात की थी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ के बारे में। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, तो वी डिस्कस एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी क्या थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। वी डू नॉट डिसाइड दीज काइंड ऑफ थिंग, जो बाय बर्थ ही कुछ चीज़ें असाइन हो जाती हैं। लाइक आपका नेम बाय बर्थ आपको आपके पेरेंट्स ने दिया, ठीक है, उस टाइम पे। उसके अलावा आपकी कास्ट, आप किस कास्ट में पैदा हुए हो, आप किस रिलीजन में पैदा हुए हो, ये आप बाय बर्थ जो चीज़ मिल गई, ये उस टाइम पे चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस चीज़ों को लेके, तो ये वाला जो कंसेप्ट होता है एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी का, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर मैं बात करूं कि इंडिया में पूरे सिर्फ इंडिया में ही है और किसी कंट्री में नहीं है, या इंडिया में भी मैं बात करूं तो मैं ये बोलूं कि ये कुछ ही स्टेट्स में होता है बाकी स्टेट में नहीं होता। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये जो कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज़ ए यूनिवर्सल कंसेप्ट जो ओवरऑल अप्लाई होता है। ठीक है, इसके साथ साथ सिंपल सा एक कंसेप्ट अगर हम और देखें कि ये एक सोशल फैक्ट है। देखिए, हर कंट्रीज में ये चीज़ है, कास्ट सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, कास्ट क्लास। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये चीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। रीज़न समझिए ना। अब जैसे इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, देन विल सी कि पाकिस्तान जो है वो रिलीजन से अटैच नेशन है। वहाँ पे रिलीजन को लेके चीज़ें लोग बहुत कनेक्टेड हैं क्योंकि वहाँ पे मोस्टली एक ही रिलीजन के लोग हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया तो विल सी कि मल्टीपल रिलीजन के लोग हैं, मल्टीपल कास्ट के लोग हैं, अलग अलग क्लास, हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं। तो देयर इज अ वेरी मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफर हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये बात बोली गई है कि एक सोशल फैक्ट है कि नो कंट्री और ग्रुप एवर मोबिलाइज इट्स मेंबर स्ट्रगल फॉर अनट्रूथ, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। सिंपल सी लाइन है। देखो, यहाँ से जो ये चैप्टर है ना, आई नो ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा बिकॉज व्हेन यू गाइज रीड एनसीईआरटी ना, थोड़े अजीब अजीब सी बातें जा रही हैं जो पढ़ के थोड़ा समझ पाना मुश्किल है। बट आप इस लाइन का सिंपल सा मतलब देखो क्या है कि कोई भी कंट्री वो लोगों को इसलिए इकट्ठा नहीं करती, वो ग्रुप को इसलिए इकट्ठा नहीं करती कि वो ये कहेगी कि चलिए अनट्रुथ के लिए लड़ना है, इनजस्टिस के लिए लड़ना है, या इनइक्वालिटी के लिए लड़ना है। फॉर एग्जाम्पल लेट से इफ इंडिया एंड चाइना की प्रॉपर हो जाती है वॉर, हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो ऑल टाइम दुश्मन है, तो अभी तो उसे हटा ही दीजिए। अभी एग्जाम्पल बार बार पाकिस्तान का लेना ठीक भी नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ तो हम लोग ऐसी कहानियों में दुश्मनी चलाते रहते हैं। तो हम बात करें अभी इंडिया चाइना की, हमारे पास रिसेंट एग्जाम्पल है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कंटेंशन चल रही है, ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो चुकी थी। तो इंडिया चाइना में अगर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो गई तो इंडिया ऐसे थोड़ी कहेगी कि इंडिया मतलब इंडियंस लोग ऐसे थोड़ी कहेंगे, पहली बात तो मैं और आप लड़ने नहीं जा रहे, हमारी फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, दे विल फाइट फॉर अस। तो ये नहीं बोला जा रहा है कि हम कुछ इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। अब चाइना के लोग लड़ रहे हैं, चाइना के पीपल अपनी कंट्री के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, एंड वी आर फाइटिंग फॉर अवर जस्टिस। तो जस्टिस का मायने दोनों के लिए यहाँ पे चेंज हो गए, बट दोनों कंट्री अपनी अपनी जस्टिस के लिए लड़ रही है, अपने अपने ट्रुथ के लिए लड़ रही है, और अपनी कंट्री की इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं। तो कोई भी ग्रुप
ये इंडिया का ग्रुप, इंडिया की बात करें तो इंडिया के लेवल पे एक ग्रुप है, चाइना के लेवल पे एक ग्रुप है, तो कोई भी ग्रुप यहाँ पे दोनों में से अनट्रुथ, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के लिए नहीं लड़ रहा है। समझ रहे हैं ये वाली लाइन का मतलब? ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है, ठीक है, ये बस ये इतना सही कंसेप्ट था, इस लाइन से ये बताने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे पास बेटा जो टॉपिक आता है वो आता है, देखिए, नेशन स्टेट का। नेशन इज अ वर्ड सेपरेट, स्टेट इज अ सेपरेट वर्ड, प्लस इनको कंबाइंड करके एक वर्ड किया जाता है नेशन स्टेट। क्लियर? मतलब ये चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। देखो, नेशन स्टेट अलग अलग वर्ड, नेशन स्टेट कंबाइंड, स्टेट नेशन, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर देता है। 2-3 छोटी छोटी बातें समझो, सिंपल सी, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होना, सिंपल सा समझना है। उसके बाद एक बार फटाफट से एनसीईआरटी वाले पार्ट की रीडिंग करनी है, दैट्स इट। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है चीजें अपने माइंड में। क्या होता है, देखो, स्टेट वर्ड की अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी बात अपने माइंड में आपको रखनी है कि अगर थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं, सोशियोलॉजी से हटके थोड़ा पॉलिटिकल लेवल पे आओ, कि अगर मैं कहूं कि इंडिया जो है ना, इंडिया को कहीं भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में कहीं भी इंडिया को कंट्री नहीं लिखा है। हर जगह इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? स्टेट। और स्टेट की अपनी एक डेफिनेशन होती है। अगर मैं बोलूं तो स्टेट की अपनी एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? स्टेट वो प्लेस, स्टेट इज अ प्लेस जिसकी अपनी एक फिक्स टेरिटरी है। अब आई एम नॉट गुड इन मेकिंग द मैप, बट आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो पूरे इंडिया की अपनी एक फिक्स टेरिटरी है, राइट? गवर्नमेंट है, यस, इंडिया की अपनी खुद की गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस एक वर्ड है यहाँ पे और ऐड करेंगे हम, सोवरन। इंडिया एक सोवरन नेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय सोवरन? सोवरन मीन्स होता है कि हम अपने किसी भी फैसले के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजन। हम अपने किसी भी फैसले के लिए किसी एक्सटर्नल बॉडीज, हम नहीं शक्ल देखते कि चाइना क्या बोलेगा, यूएसए क्या बोलेगा, हम उस बेसिस पे डिसीजन लेंगे, हम उनकी परमिशन लेंगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। समझ रहे हैं? तो ये सारे फीचर्स जिसमें होंगे वो स्टेट कहलाएगा। तो ये सारे फीचर्स तो बेटा इंडिया में है, तो दैट्स वाई इंडिया क्या कहलाता है? इंडिया एक स्टेट कहलाता है। एंड वही इंडिया के अंदर जो हम कहते हैं कि इंडिया में इतने सारे स्टेट है, ये यूपी हो गया, आपको मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब भी तो स्टेट है। यस, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ फिक्स टेरिटरी। यूपी का अपना एक मैप है ना प्रॉपर, अगर आप देखो तो यूपी की अपनी बाउंड्री है, यहाँ तक यूपी है, ये महाराष्ट्र का रीजन है, तो इन सब की अपनी अलग बाउंड्री है। यहाँ सब जगह इन स्टेट्स में भी अपनी अलग गवर्नमेंट है। इन सब का कॉन्स्टिट्यूशन सब स्टेट्स का सेपरेट नहीं है, बट यार इनके प्रोविजन तो अपने सेपरेट है ना। प्लस ये सब स्टेट भी सोवरेन है। तो इस तरीके से इंडिया को भी हम स्टेट कहें कोई गलत नहीं है, और इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, उनको भी स्टेट बोलना गलत नहीं है। क्लियर? When we are using the word nation, तो नेशन मतलब हो गया एक लार्ज कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी, या फिर कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है, क्या हो गया? कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटीज। अब यहाँ पे हमने देखा कि नेशन में लोग जो होते हैं ना, वो एक तो देखो, एक कनेक्टिविटी होती है लोगों में। जब मैं कह रही हूँ वी ऑल आर इंडियंस ना, हम एक फीलिंग्स से जुड़े हैं, कुछ इमोशन से जुड़े हैं, तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक कनेक्शन है। कनेक्टिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है बेटा। सबसे पहली बात तो ये देखो, कनेक्टिविटी हो सकती है आपकी, अभी हम आगे भी देखेंगे इस चीज़ को। कनेक्टिविटी ये पॉलिटिकल फॉर्म में हो सकती है, कनेक्टिविटी आप सेम रिलीजन की हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया की बात करो, यहाँ पे लोग रिलीजन के फॉर्म में कनेक्ट हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देयर, मोस्ट ऑफ द पीपल, बल्कि मेजॉरिटी क्या, मैक्सिमम पीपल ओवर देयर आर मुस्लिम। तो दे आर कलेक्टेड बाय द वे ऑफ रिलीजन। ठीक है ना? ये सारी चीजें, तो आप रिलीजन से कलेक्ट हो सकते हो, आप अपने किस तरीके से, आपकी हिस्ट्री, आपका जो तरीका है, आपकी हिस्ट्री कॉमन रही है। जैसे देखिए बुद्धिज्म, अब इंडिया एंड चाइना की मैं बात करूं तो हम कहते हैं बुद्धिज्म इंडिया से ग्रो हुआ, बट आज के टाइम में चाइना, जापान, यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एक हिस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, इन सब चीज़ों को लेके क्या हो जाते हैं, जो ग्रुप है वो आपस में कनेक्ट हो सकता है। छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे। पहले अर्लियर टाइम पे जो कंसेप्ट चलता था वो होता था सिटी स्टेट का बेटा। पहले जो कंसेप्ट चलता था वो होता था सिटी स्टेट का। सिटी स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक राजा रूल करेगा, और उसकी जो एरिया होता था ना, टेरिटरी ऑफ रूलिंग, वो कहीं पे भी हो सकता था। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर मेरा प्लेस है और मैं यहीं रूल कर रही हूँ। नो, मैं यहाँ पे बैठी रूल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन है, ये राजा है, ये यहाँ बैठा रूल कर रहा है। हो सकता है इसकी कोई टेरिटरी यहाँ पे भी हो जिस पे ये रूल करे,
जरूरी नहीं है इसका वहां प्रेजेंट होना, बट ये टेरिटरी भी मेरे अंडर आती है, ये टेरिटरी भी मैंने कैप्चर कर रखी है, तो आई एम द किंग एंड आई एम रूलिंग द डिफरेंट पोजीशन हियर एंड देयर, जिन पे मैंने कैप्चर कर रखा है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते थे नेशन, सिटी स्टेट। बट आज की डेट में हम बात करें व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन स्टेट, what is the word? The word is nation state. तो when I am talking about the word nation state, it means एक connectivity है, एक बाउंडेशन है, ठीक है, एक प्रॉपर टेरिटरी है। बुक में जो मर्जी लिखी हो कहानी पढ़ लोगे एक बार, कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि आई नो ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना, ये टॉपिक कंफ्यूज कर देता है आप लोगों को, बट इसका कंसेप्ट इतना ही है, इसको इतने अच्छे से समझ लो। तो एक टेरिटरी होनी चाहिए और उस टेरिटरी पे रूल करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय कंट्री इंडिया की, जब हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, यस वी हैव अ टेरिटरी एंड इंडिया की अपनी गवर्नमेंट है, तो क्या इंडिया एक नेशन स्टेट है? यस इट इज अ नेशन स्टेट। इतनी बात समझ में आई? नेशन क्या होता है ये क्लियर हुआ, स्टेट क्या होता है ये क्लियर हुआ, नेशन स्टेट का कंबाइंड कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहले हम क्या यूज करते थे? सिटी स्टेट यूज करते थे, ये भी बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक लाइन कोट की है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी है, यहाँ पे हम प्रॉपर लीगल लॉ के बेसिस पे रूल करेंगे, ठीक है। अब कोई और कंट्री आके क्लेम नहीं कर सकती। अब मैं बात करूं इंडिया, तो इंडिया की जितनी टेरिटरी है वो इंडिया की है, इंडियन गवर्नमेंट रूल करेगी वहां पे, इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ठीक है। कोई भी बाहर की कंट्री, चाइना, पाकिस्तान, इधर उधर से कोई भी आके क्लेम नहीं कर सकता है कि हमारी टेरिटरी है। जैसे अभी इशू चल रहे हैं, चाइना के साथ चल रहा है, नेपाल के साथ इशू हुआ था अभी हमारा कुछ टाइम पहले, अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी हो और अवेयर हो उस चीज़ से, क्या इशू था अगर आपको पता है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे कोई भी उठ के आके क्लेम नहीं कर सकता, देन हम उस पर नेगोशिएशन करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जाके बात करेगी, डिस्कशन होगा, और जहां हथियार उठाने की जरूरत पड़ेगी वहां हमारी मिलिट्री ऑलरेडी अपने पोस्ट मतलब वहां पे रेडी है सब फोर्सेस के साथ। समझ में आ रही है ये वाली बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर। जो आप नेशन वर्ड यूज करो, देखो सबसे पहली बात तो ना कोई फिक्स फीचर नहीं है, देयर इज नो फिक्स फीचर कि हम कहें कि जो, देखो जनरल बात देखी जाए तो यस कॉमन कल्चर होता है एक नेशन में, कुछ कॉमन रिलीजन शेयर करते हैं, लैंग्वेज होती है, एथनिसिटी होती है, हिस्ट्री कॉमन होगी, कुछ रीजनल कल्चर होगा, देयर माइट बी समथिंग विच इज कॉमन इन द नेशन, बट ऐसा नहीं है, सबकी अपनी एक्सेप्शन है। क्लियर? ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे हमें देखने को मिलता है कि दे आर नॉट शेयरिंग द कॉमन कल्चर, फिर भी वहां पे क्या है, फिर भी वो एक नेशन है। इसलिए थिंग्स आर चेंजिंग, तो ये चीजें सारी जगह पे ठीक होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? बुक मतलब एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको, क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब बुक में एग्जाम्पल मेंशन है, व्हेन यू विल स्टडी प्रॉपरली आप लोग देखेंगे वहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है कि जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, सोवियत यूनियन जो था उसको अलग अलग नेशन गवर्न करते थे कुछ टाइम पहले। क्लियर? तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे इसकी क्या है, एक्सेप्शन है, सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन किसका है, सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल है। फिर जमैकियंस का एक एग्जाम्पल और दिया गया है, कहा गया है कि जमैकिया जो था वहां पे बहुत सारे जमैकिया के ही ऐसे पीपल थे, जो जमैकियंस थे, जो बाहर रह रहे थे, आउटसाइड रह रहे थे। तो यहाँ पे रहने वाले जमैकियंस में, जमैकिया में रहने वाले लोग जो जमैकियंस थे मैक्सिमम बाहर रह रहे थे, और नॉन रेजिडेंट्स की संख्या यहाँ पे ज्यादा थी। वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट था कि आप जो जमैकियन हो, आप यहाँ की सिटीजनशिप के साथ साथ आप किसी बाहर की कंट्री की, बाहर किसी प्लेस पे जाके रहोगे तो वहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हो। अब लोग जो थे वो बाहर सेटल होने लगे, जमैकियंस पीपल, और बाहर की सिटीजनशिप लेने लगे, तो जमैकिया में जमैकियंस पीपल की पॉपुलेशन हो गई कंपैरेटिवली कम। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। अब डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आ रहा है ना, एक पर्सन एक जगह के साथ साथ दूसरी जगह का भी सिटीजन हो सकता है। अब यहाँ पे जो बात की गई वो क्या की गई, एक जगह यूज होता है वर्ड एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप क्या होता है, जो लोग लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर से ग्रुप कनेक्टेड है, उनको हम लोग कहते हैं एथनिक ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे नेशन की बात की, तो नेशन वो कम्युनिटीज होती हैं जिनका अपना स्टेट होता है खुद का। ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारी चीजें। नेशन स्टेट पास्ट में नहीं होता था, पास्ट में सिटी स्टेट का कंसेप्ट चलता था, ये भी मैंने आपको बताया डिटेल में क्या कंसेप्ट चलता था सिटी स्टेट का। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज हमने देखी, पास्ट से ये चीज नहीं चलती आ रही है, ये चीज नेशन स्टेट का कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या, ये हमने देखा है।
ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई है, नेशनलिज्म वर्ड तो ऑलरेडी आपको क्लियर है। तो मॉडर्न टाइम के साथ जैसी मॉडर्निटी आई है वहाँ पे चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई हैं, सिटी स्टेट से चेंज होना स्टार्ट हुआ किसमें, नेशन स्टेट में। और ये क्यों हुआ है कि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई है बेटा, दैट्स वाई इट हैपन, नेशनलिज्म की फीलिंग आई है। अगर कोई पूछे कि वाई इट हैपन कि नेशन में चेंज होने लगे, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तभी लोगों ने बाउंड होके एक जगह रहना स्टार्ट करा, पता करा कि हम लोगों की हिस्ट्री कॉमन है, हम लोगों का रिलीजन कॉमन है, हम लोगों का कल्चर कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है, दैट्स वाई हमें एक यूनाइटेड फीलिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक कंबाइंड, अपनी कंट्री की बात करें तो हमने एक कॉमन क्या दे रखा है नाम अपने नेशन को, इंडिया। तो वी आर यूनाइटेड बाय द सिंगल टर्म, बाय द सिंगल वर्ड, दैट इज इंडिया। नेशनलिज्म की वजह से, प्लस प्रेस और मीडिया, इफ आई टॉक, तो प्रेस एंड मीडिया, बिकॉज जब प्रेस एंड मीडिया ने इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करा, बिकॉज प्रेस एंड मीडिया की वजह से जो था एक तरीके से इंफॉर्मेशन इधर से उधर लोगों तक पहुंचने लगी, प्रेस एंड मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचने लगी, एंड पीपल स्टार्ट नोइंग, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची कि क्या हमारा बैकग्राउंड है, हम इस किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्या चीज कहाँ से डिराइव होके आ रही है, ये सारी चीजें हमें पता लगनी स्टार्ट हुई। दैट्स हाउ वी रियलाइज कि अच्छा ये तो सेम हमारा भी कल्चर है, ये तो सेम हमारे यहाँ भी चीजें होती हैं, तो वी फील मोर यूनाइटेड। आप देखते हो ना, जैसे कई बार कोई मिल गया आपको कोई पर्सन, कोई भी डिफरेंट कास्ट का भी है, डिफरेंट रिलीजन का भी है, बट कुछ चीज मैच कर जाती है, तो वी फील मोर फेमिलियर विद द पर्सन कि यार अच्छा आपके में भी ये चीज होती है, हमारे यहाँ भी सेम यही चीज होती है, वी ऑल्सो फॉलो दिस सेम प्रैक्टिस। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प्स इन बिल्डिंग अ मोर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्लियर, तो वो स्टेट्स के बीच का जो एक मोर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो क्या कहलाती है, वो नेशन कहलाती है। तो प्रैक्टिकली मीनिंग की फॉर्म में क्लियर हो गया क्या चीज़ थी नेशन स्टेट, क्या चीज़ थी, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये बताया, एक फिक्स टेरिटरी है और हमारी खुद की गवर्नमेंट जो वहाँ पे रूल कर रही होगी। तो ये सब कंसेप्ट आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही सिंपल कंसेप्ट, एक दो बार इसको बार बार सुन लीजिए, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे और कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। यहाँ पे दो पॉलिसीज की हम लोग बात करेंगे, जो है पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन एंड पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। इन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि ये पॉलिसी डिटेल में क्या कहती है। कुछ चीजें बुक में डायरेक्टली डिटेल मेंशन नहीं होती है। अब बुक में डायरेक्टली पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में सारी बातें नहीं बताई होंगी, उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की होगी इधर उधर से, बट डायरेक्ट क्या कहानी है दैट इज नॉट मेंशन इन योर बुक। तो वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, बट इट डजेंट मीन कि आप एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे, इट इज़ योर ड्यूटी कि आप क्लास से पहले या क्लास के बाद एनसीईआरटी ज़रूर रीड करेंगे एक बार। एंड आई होप कि आप लोग ये काम अच्छे से कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।